दोस्तों वो अपने स्टाफ के साथ अंटार्कटिका की तरफ एक ऐसे मिशन पर निकला था जिसका कोई नतीजा नहीं था। वो ये जानना चाहता था कि अंटार्कटिका के दूसरे साइड पर क्या है, लेकिन वो सब किश्ती समेत एक ऐसी जगह फंस गए बर्फ में जहाँ से ना आगे का रास्ता था और ना ही पीछे का। हिस्ट्री वाइज की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। जिन दोस्तों ने अभी तक हिस्ट्री वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया वो हिस्ट्री वाइज को सब्सक्राइब करे और इस वीडियो को लाइक करे। दोस्तों अंटार्कटिका दुनिया का सबसे जुनूबी बरआज़म अपनी इंतहाई सर्दी और बर्फानी हालात के लिए मशहूर है। इसका कुल रकबा 14 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। अंटार्कटिका दुनिया का सर्द तरीन मुकाम है। सर्दियों में दर्जा हरारत -60 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यहाँ पर साइंटिस्ट ने रिसर्च सेंटर्स खोल रखे हैं। दोस्तों अंटार्कटिका का मुहिम शुरू करने वाले शख्स का नाम था अर्नेस्ट शिकल्टन और ये 8 अगस्त 1914 का दिन था। साउथ जॉर्जिया आइसलैंड पर हलचल मची हुई थी। 27 अफराद की टीम के साथ अर्नेस्ट अपने बहरी जहाज एंड्रियोस पर सवार हुआ। इस मुहिम का मकसद अंटार्कटिका को अबूर करना था। इस मुहिम को एंड्रियोस मुहिम कहा जाता है। उस वक्त अर्नेस्ट की उम्र महज 40 बरस थी। दोस्तों इस जहाज पर 3 छोटी बोट्स थी। कंपास और नक्शों के अलावा सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े, खुराक और खेमे वगैरह भी शामिल थी। इसके साथ साथ फर्स्ट एड की किट्स भी उनके पास मौजूद थी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस सफर के लिए उसने एक अखबार में इश्तिहार दे दिया था। उस इश्तिहार में लिखा था कि एक खतरनाक समुद्री और बर्फानी सफर के लिए स्टाफ चाहिए। ये सफर इंतहाई खतरनाक है। हो सकता है कि कोई भी जिंदा घर वापस न लौटे। इस सब के बावजूद उस इश्तिहार को देखकर 27 अफराद की टीम बन गई थी। अर्नेस्ट के जहाज ने 5 दिसंबर 1914 को जनूबी जॉर्जिया से अपना सफर शुरू किया और तकरीबन 45 दिनों में 1600 किलोमीटर का सफर तय करके वेडल सी पहुंच गया। 18 जनवरी 1915 को एंड्रियोस वेडल सी की बर्फ में फंस गया। शिकल्टन और उसकी टीम ने उम्मीद की कि बर्फ पिघल जाएगी और वो अपने सफर जारी रख सकेंगे, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बर्फ पिघलने की बजाय मजीद सख्त हो रही थी। 10 माह तक सब उस जहाज में कैद रहे, इसी इंतजार में थे कि बर्फ पिघल जाए और वो आगे का सफर शुरू करे। दोस्तों 10 माह बाद 27 अक्टूबर 1915 की सुबह एक आवाज ने सबको चौंका दिया। ये आवाज जहाज के एक हिस्से से आई थी जो बर्फ का दबाव बर्दाश्त न कर सकी और टूट गई। सब हवास बाख्ता होकर अपना सामान लेकर जहाज से निकल गए। 21 नवंबर 1915 मुकम्मल जहाज बर्फ का दबाव बर्दाश्त न कर सका और मुकम्मल तौर पर तबाह होकर पानी में डूब गया। उस वक्त तक शिकल्टन और उसकी टीम ने जहाज को छोड़ दिया था और बर्फ पर कैंपिंग करने में मसरूफ थे। उनके पास पानी और खुराक महदूद था जिसे उन्होंने एहतियात से इस्तेमाल करना शुरू किया। बर्फ पिघलाकर साफ पानी हासिल करते रहे। दोस्तों जॉर्जिया के जजीरे से निकलते हुए उनको तकरीबन 1 साल का अरसा हो चुका था, जबकि बर्फ में फंसे हुए उन्हें 11 महीने हो चुके थे। टीम ने 3 छोटी बोट्स का इस्तेमाल किया जो जहाज पर मौजूद थी ताकि वो किसी महफूज मुकाम पर पहुंच सके। शिकल्टन और उसके साथी 4 महीने तक 3 बोट्स और अपना सामान सख्त मौसम में बर्फ पर घसीटते रहे, इस उम्मीद पर कि शायद वो खुले समंदर तक पहुंच जाए। 4 महीने बाद वो खुले समंदर तक पहुंच गए। शिकल्टन और उसके 5 आदमी 20 फुट लंबी लाइफ बोट्स में सवार हुए और एलिफेंट आइलैंड से जनूबी जॉर्जिया आइलैंड तक 830 मील के सफर पर रवाना हुई। शिकल्टन और उसकी टीम ने 5 महीने बर्फ पर सफर किया और आखिरकार अप्रैल 1916 में खुले पानी तक पहुंच गए। दोस्तों उन्हें समुद्री तूफान से चलने वाली हवाओं, 60 फुट की बदमाश लहरों और सतह पर बर्फ के मुसलसल जमने की वजह से डूबने के खतरे का भी सामना था। उन्होंने एक कंपास के अलावा कुछ भी साथ नहीं लिया। तमाम मुश्किलात के खिलाफ वो कामयाब हुए। 8 मई 1916 को आखिरकार वो साउथ जॉर्जिया आइसलैंड के सबसे वीरान मुकाम पर पहुंच गए। तहम खौफनाक मौसम की वजह से वो जजीरे के साहली किनारे पर उतरने पर मजबूर हो गए। उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो 32 मील के सफर को पैदल चलकर जजीरे के दूसरे हिस्से पर जाएं। आबादी तक जाने वाला ये रास्ता इंतहाई खतरनाक और लंबा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और जंगल जहां कोई भी चलने का रास्ता नहीं था। आखिरकार 36 घंटों में अबूर कर दिया। 20 माह बाद शिकल्टन अपनी पूरी टीम को बचाने में कामयाब हो गए। उम्मीद है हिस्ट्री वाइज की आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो हिस्ट्री वाइज को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।